सर तकलीफ तो जितनी भी महिलाएं हमारी बाहर बैठी थी, तकलीफ तो सर सबको ही थी, खासकर अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेके। सर बहुत ऐसी महिलाएं थी, मेरी तो तकलीफ सर एक किनारे हो गई। बहुत अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने की बात हो या शिक्षा मित्रों के समायोजन, लगातार प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। आपको एक वीडियो भी दिखाने वाले हैं, आप लोग इस पूरी वीडियो को अंत तक बहुत जरूर ऐसी देखिएगा। महिलाओं को मैंने रोते हुए देखा, तो मुझसे मतलब सहा नहीं गया, तो मैंने ये चीज अंदर जाके बोली। और वही आगरा की एक आई थी मैम, नाम नहीं मुझे सर पता, वो भी बहुत परेशान थी। सब सर ज्यादातर लोग अंतर जनपदी के लिए परेशान है। अब सर 10-10 साल हो गए हैं। हम मधुसूदन सर जी से बस इतनी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने हमको सुना है, समझा है, उतनी आधा 1 घंटे के टाइम में, तो सर उनसे हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि अंतर जनपदीय ट्रांसफर सर सीसीएल और 100 बच्चों की बाध्यता पे सर विशेष ध्यान दें। सर हम लोग पहले पोर्टल पे 14 सीएल थी, हम लोगों ने ली भी हैं। इस बार हम लोगों की सीएल 10 कर दी। हम लोगों ने पिछले साल ली भी थी 14 सीएल, लेकिन इस बार का मैं कह तो रहे थे सर कि पोर्टल पे काम चल रहा है महिलाओं का, ज्यादातर हो सकता है जल्दी होगा सीसीएल या 14 सीएल का, उसमें हो जाएगा। आप लोग अपना पोर्टल चेक कर लीजिए, उस पे देखते रहिए, अपडेट करा लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो सर सबसे पहला मुद्दा तो हमारा अंतर जनपदीय का ही, बाकी लड़ाई तो सर बाद में लड़ी जाएगी, क्योंकि सर महिलाएं बहुत ही परेशान हैं, हम बता नहीं सकते सर। इसीलिए तो मतलब मेरा रोना वहाँ बंद ही नहीं हो रहा था, इतनी सर पीड़ा थी कि क्या बताएं सर से। वो खुद ही सर मेरा मुंह देख रहे थे कि समस्या सर बहुत बड़ी है। अब 10 साल हो गए हम लोगों को सर, पहले महिलाओं की शादी नहीं हुई थी, अब हो गई है, वो भी दूसरे जनपद की हो गई है सर। बच्चे तक छूटे हैं सर, बहुत लोगों की ऐसी नौबत थी कि तलाक की नौबत आ रही थी। सर वो जो आगरा की लेडी आई थी, वो हाथ जोड़ के ये कह रही थी कि सर मेरा परिवार बिखरने से बचा लीजिए, ये कंडीशन है सर। हम तो सर का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारी बात को इतने अच्छे से सुना, जल्दी से जल्दी काम कर दिया जाए। ये मतलब डीजी सर के असिस्टेंट, मतलब उनके बाद जब वो नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में वो देखते हैं। अच्छा। तो उनके, हाँ, एडी करके हैं वो। तो मतलब उनका पद जो मैं देखा था आईपीएस वगैरह सब पूरा लिखा हुआ था, पूरा डिटेल में। तो कहीं ना कहीं वो उच्च अधिकारी हैं, और उन्होंने जिस तरह से हम लोगों से बात की और बात सुनी, उस तरह से उनको लग रहा, उनकी बातों से लग रहा था। उन्होंने बोला भी था कि आज ही आपकी मीटिंग, जब आज मीटिंग होगी तो आज ही आपकी मीटिंग में हम इन बातों को रखेंगे और इन बातों आपका निष्कर्ष निकालेंगे। और उनकी बातों से पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि हाँ, उनको समस्याएं समझ में आ रही हैं, जिस तरह से महिलाएं रो रही थी और अपनी एक एक हर महिला की जो समस्या थी, तो सभी ने अपनी अपनी समस्याएं बताई और उन्होंने बहुत ही ध्यान से 1 घंटे तक हम लोग को समय दिया। और हम लोगों ने, उन्होंने हर पॉइंट को, जितने भी हमारे ज्ञापन में पॉइंट थे शुरू से लेके आखिरी तक, तो हर पॉइंट पे उन्होंने अच्छे से पूरा डिटेल में हम लोग को समझाया था, हर बारीकी को समझाया था। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने हर उस बारीकी को हम लोग को समझाया कि ऐसा है और इसको हम इस तरह से करेंगे। और जो भी हमारे मुद्दे थे उन्होंने जैसे सीसीएल के मुद्दे, उन्होंने ट्रांसफर के मुद्दे को हम लोगों ने सर्वोपरि रखा कि हमने कहा सर ये महिलाएं जो है जिनका शादी हो गई है, तो ये सर बहुत ही गंभीर मुद्दा है और महिलाओं की इस समय स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो उस पर उन्होंने विचार किया और उन्होंने बोला इस मुद्दे को हम सबसे पहले रखेंगे। और दूसरे नंबर पे उन्होंने सीसीएल के मुद्दे को रखा कि सर ये